कैसा लग रहा है दादू अभी? पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। पैर तो ना बस ऐसे ही लगता है, ऐसे ही रहेगा, कभी भी स्टिफ हो जाता है। थैंक यू पुत्र। पापा जी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है क्या? हाँ पुत्र, अचानक ही शुरू हो गई। दादू आप वो फिजियोथेरेपिस्ट बुला के आपके सेशन शुरू करा देते हैं ना वापस से। हाँ पुत्र, फिजियोथेरेपी की जरूरत लगी रही है। सिमी को भी जरूरत है फिजियोथेरेपी की, उस बेचारी के भी चोट लग गया है। चोट को नजरअंदाज करो ना, तकलीफ बढ़ जाती है। पापा जी आपने बताया नहीं चाय कैसी बनी है? पुत्र तूने बनाई है तो अच्छी होगी। कितनी बकवास है गल, ऐसा कहीं नहीं होता भाई। हाँ मुझे शगुन से बात करनी पड़ेगी पल्ला साहब। ये हो गया? ओ पल्ला साहब, ऐसा भी क्या काम होता है जो अपने घर और पति के लिए बिल्कुल टाइम ही ना हो किसी के पास? अच्छा ठीक है ना, चिल दादी, आप बात कर लेना शगुन मामा से आराम से। पर अभी आप थोड़ा रिलैक्स करोगे, क्योंकि आलिया और ऋषिमा गए हैं ना मनी अंकल के यहाँ, फिर आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? हाँ दादी आप टेंशन मत लो, मैं आपके सर में तेल लगा दूं, थोड़ा सा सही हो जाओगे। ओए बंदर जिया, ये तेल तेरे दादू के पैर की दर्द का है और यही तू मेरे सर पे लगाएगा? गधा, दादी से मजाक करता है। कितने दुख की बात है कि मम्मी जी पापा जी को ये भी नहीं पता कि उनका बेटा आईसीयू में है। मेरा बहुत दिल कर रहा है भाई से मिलने का। मैं एक काम करती हूँ ना, मणि का बहाना करके भाई से मिल के आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। मैं मम्मा को बोल के आती हूँ। मम्मा मैं सोच रही थी कि वो मणि है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों ना मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर चली जाऊं। उसको वैसे भी मेरे हाथ के पराठे इतने पसंद है, तो देखकर खुश हो जाएगा और सरप्राइज भी। क्यों मीका? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वेरी गुड, मैं पैक करती हूँ सब। हाँ तुम पराठे पैक कर लो। मेका पुत्र, इशिता है तो सही वहाँ पर। मम्मी जी अक्का को तो जानते ही हो ना, मनी और अक्का अगर साथ में हो तो आपको लगता है काम के अलावा ये दोनों कुछ और करेंगे? इसीलिए हम जाएंगे वहाँ, अपने हाथों से उन्हें पराठे खिलाएंगे, तब जाके खाएंगे वो। आपने देखा ना वो कितने केयरलेस है, नतीजा तो देख ही रहे हो आप। चलो हाँ चले। अच्छा सुनो, तुम दोनों जा तो रही हो पर नाश्ता करके जाओ ना। सिमी तुमने एक्स्ट्रा पराठे पैक किए हैं ना? हाँ तो हम उनके साथ खाएंगे, है ना? आते हैं टेंशन मम्मा। क्यों लेनी? नमस्ते आंटी। आते आते। ये दोनों किधर गए सुबह सुबह? वो पार्टी एक्चुअली मनी अंकल की तबीयत खराब है ना, तो वो लोग वहाँ गए हैं। इशिमा और आलिया वहीं पे है, ये लोग भी ब्रेकफास्ट लेके गए हैं वहाँ। शगुन मामा घर पे नहीं है ना, इसीलिए। हाँ ये मर्द लोग बहुत अजीब होना शुरू हो गए हैं। अभी तुम्हारे ताता विश्वा इतना अजीब बिहेव कर रहा है कुछ दिनों से। कभी गुस्सा हो जाता है, कभी एकदम चुपचाप बैठता है, कभी सोचता रहता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा मैं बात करूँ उनसे एक बार? छोड़ो 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 उसको, वैसा ही है, वो ओवर थिंकिंग करने की आदत है उसको। अच्छा ठीक है, मैं कॉफी बना रही थी, आप पियोगे? हाँ कॉफी बना दो। आपके लिए मैं बना देती हूँ। मुझे ताता से बात करनी होगी। आई हैव टू टॉक टू हिम। ताता देखो, मैंने आपके लिए वड़े बनाए हैं। पार्टी नहीं सिखाए थे ना मुझे, तो आज मैंने ट्राई किए। खा के देखो ना एक बार कैसे बने। अरे रुको, मैं ही आपको खिलाती हूँ, रुको। इतने टेस्टी है ना ताता कि आप तो ना अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। और चटनी ना, चटनी पे तो आप फिदा ही हो जाओगे। ताता खाओ, कैसा है? माइंड ब्लोइंग ना? अच्छा ताता आप, अरे ये पजल आपने सॉल्व क्यों नहीं किए? तो आप 2 मिनट में कर देते हो। बेटा कोशिश कर रहा था लेकिन आंसर ही नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? अयो तुम तो कितने साल से पजल सॉल्व कर रहे हो, तुम तो चैंपियन हो विश्वा। अब मधु आंसर नहीं मिला तो नहीं मिला ना, कोई क्राइम कर दिया मैंने? तुम्हें पीछे पड़ जाती हो मेरे। देखा, मैं एक बार बात करती हूँ दादा से। रहने दो, जब उसको लगेगा ना वो मुझे आके बोलेगा क्या प्रॉब्लम है। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। इशिमा को ताता के बिहेवियर के बारे में बताऊं या नहीं? मैं उनकी टेंशन और नहीं बढ़ाना चाहती। I still can't believe यार, कोई पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब एक बार वो मेरे सामने आ जाए करण, में उसे सजा मिलनी चाहिए यार। सजा मिलेगी उसे, बस एक बार उस इंसान का पता चल जाए।
सब जगह देख लिया मैंने, कुछ नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है। इसीलिए तो उसने यहाँ बुलाया था इशिमा को अप्पा, ताकि वो बिल्कुल सेफ रहे। चलें? एक मिनट, ये आवाज यहीं से आ रही है, चल के देखते। चल के देखेंगे। चल चल चल। आराम से वहां पे। ये रहा। ये तो वॉचमैन है। अगर ये यहाँ का वॉचमैन है तो रमन को जब धक्का दिया होगा तो इसने शायद कुछ देखा हो। तो पूछना चाहिए हमें इससे। हाँ, लेकिन संभाल के, हो सकता है ये उसके साथ मिला भी हो। अप्पा, आई हैव अ प्लान। अरे कौन है आप लोग? यहाँ कैसे आ गए? भाई साहब, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चलिए निकलिए यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। बेटा तू क्या बुलाएगा पुलिस को? पुलिस को तो हम बुलाएंगे। क्यों? सीबीआई। हमें पता लगा 2 रात पहले यहाँ क्राइम हुआ था। क्राइम? कैसा क्राइम? कब हुआ? यही हुआ था, इस बिल्डिंग से एक आदमी को धक्का दिया गया था और हमने सुना है कि तुम भी इन्वॉल्व हो। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैं तो साहब एक और जगह ड्यूटी करता हूँ साहब। साहब यहाँ काम भी नहीं चलता है साहब, इसलिए मैं दूसरी जगह ड्यूटी करता हूँ और यहाँ पे टाइम पे आ जाता हूँ साहब। क्या ये दारू? साले तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है और तू बैठ के यहाँ दारू पी रहा है? साहब मेरे साहब को मत बुलाइए साहब, उनको कुछ नहीं पता है साहब। साहब मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अपनी बकवास बंद करे, समझा? ये पता कि यहाँ पे जितने भी लोग आते जाते हैं उनकी टैली कैसे रखता है, क्या करता है? साहब एक सीसीटीवी लगा है साहब, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। झूठ क्यों बोल रहे हो? हमें तो कोई सीसीटीवी कैमरा दिखा नहीं। कहाँ है कैमरा? नहीं साहब, सीसीटीवी लगा है, आइए ना मैं दिखाता हूँ। आइए साहब, आइए आइए साहब, आइए। अरे सीसीटीवी तो यहीं लगा था, पता नहीं कहाँ चला गया साहब। मजाक समझ के रखा है क्या? वहाँ मेरे पापा हॉस्पिटल में और तू। अब क्या करेंगे अब्बा, कैसे? अगर कुछ हो गया ना तो छोड़ूंगा नहीं। साहब ये तो नहीं जानता ये सीसीटीवी कब बंद हुआ, पर साहब मेरे मोबाइल में सीसीटीवी ऐप है, उसमें आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिख जाएगी साहब। ये देखिए साहब, और उसमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कैमरा कब बंद हुआ साहब। ये देखिए साहब, और हो सकता है वो आदमी भी मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? एक मिनट। ये वीडियो मैंने अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया और तेरे फोन से डिलीट कर दिया है। खबरदार अगर ये बात किसी को बताई तो, वरना देख तेरा क्या हाल करता हूं। किसी को नहीं बताऊंगा साहब। चल निकल। आप भी किसी को मत बताना साहब। हमें इशू को बताना होगा। मणि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। दरअसल मैंने घर पे ये बहाना बनाया है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं तुम्हें देखने के लिए आने वाली थी। अब तुम ही यहाँ आ गए हो, मम्मी जी ने अगर देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। हाँ इशू मैं जानता हूँ, लेकिन आना बहुत जरूरी था। सॉरी, एक्चुअली तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? करण दिखाओ। ये उस लोकेशन का सीसीटीवी फुटेज है। कैसे हो सकता है? What? ये कैसे हो सकता है? I can't believe this. हाँ इशू, हमें भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए हम सीधा यहाँ आ गए तुम्हें ये दिखाने। अब बताओ क्या करना है? एक ही चीज हो सकती है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।